नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है और कुछ लोग जिस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं उस चीज़ पर आधारित है। यानी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव एनर्जी की, यानी छाया ग्रह की, या हम कहें तो ऊपरी बाधा, तांत्रिक दोष, किया कराया, भूत प्रेत आदि की। तो दोस्तों, हम कुंडली का विवेचन करके यह भी जान सकते हैं कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई किया कराया तांत्रिक दोष है, इसके कार्य को काम को बांधा हुआ तो नहीं है, इसकी सेहत का खराब होने के पीछे कहीं ऊपरी बाधा भूत प्रेत आदि तो नहीं है। तो इन समस्याओं को जानकर उन समस्याओं का निदान हम कुंडली देखकर और एक खास तरीके से उसको चेक करके यह पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति को ऊपरी बाधा तो नहीं है, कोई ऊपरी समस्या तो नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड इसको कष्ट तो नहीं है। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे घर परिवार या व्यक्ति के ऊपर कोई तांत्रिक दोष किया कराया आदि तो नहीं है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली से हम कैसे जांचें कि कोई ऊपरी बाधा इस व्यक्ति पर है या नहीं है। सर्वप्रथम, यदि लगन में नीच राहु बैठा हुआ हो, नीच राशि का राहु यदि लगन में बैठा हो, तो शत्रु राशि में यदि राहु लगन में बैठा हो तो काफी हद तक चांस बनते हैं कि उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा का असर हो जाए। जैसे कि यदि राहु लगन में वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है या धनु राशि का बैठा हुआ है या मेष राशि का सिंह राशि का बैठा हुआ है, तो हम कहेंगे कि काफी चांस बन सकते हैं कि इसके ऊपर ऊपरी बाधा है। चांस बनते हैं। यदि लग्नेश अष्टम भाव में राहु के साथ बैठा है तो भी मृत्यु तुल्य कष्ट ऊपरी बाधा के कारण बन सकते हैं। यदि छठे, आठवें, 12वें लगन में राहु बैठा है तो भी ऊपरी बाधा का होना लाजमी है। और ऐसे इंसान को काफ़ी देखा गया है कि यदि कहीं पर चौराहे पे कोई किया कराया कोई तांत्रिक वस्तु रखी हुई है तो अगर 100 लोग वहाँ से निकल रहे हैं तो उन 100 लोगों को कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा व्यक्ति उसके पास से निकल जाए जिसकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें भाव या लगन भाव में राहु बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान को तांत्रिक दोष होने के बहुत चांस होते हैं। यानी वो तांत्रिक क्रिया जो करके रखी हुई है ऐसे लोगों को आसानी से पकड़ सकती है। तो कुंडली देखकर सबसे पहले तो आप देखें लगन भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव या कई बार पंचम नवम में राहु यदि शत्रु राशि नीच राशि में अगर बैठा हुआ है तो ऊपरी बाधा होने का कारण बनता है। अब यदि किसी व्यक्ति को हम कुंडली में देखें
कि उसकी कुंडली में लगन में राहु है, या पंचम भाव, नवम भाव, सप्तम भाव, या षष्ठम भाव, या अष्टम भाव, या द्वादश भाव में राहु शत्रु राशि में, नीच राशि में बैठा हुआ है और इसको ऊपरी बाधा के कुछ संकेत हमें नजर आ रहे हैं। तो उसको चेक कैसे किया जाए, हम कैसे पता लगाएं कि इसको ऊपरी बाधा वास्तव में है या कुंडली में ही ग्रह दिखा रहा है और ग्रह कुछ और समस्याएं इसको दे रहा है। तो कैसे जांचें? सबसे पहले तो कुछ लक्षण हम बता देते हैं जो अक्सर कुंडली में ऐसे खानों में जब राहु होता है तो जो कारण लक्षण दिखाई देते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर लगन में राहु नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, ऐसा लाल किताब में लिखा हुआ है। और लगन भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो उसके शरीर पर ही छाया का प्रभाव दिखाई देता है, सूर्य पर छाया का प्रभाव दिखाई देता है। तो यदि ऐसी स्थिति है तो उसके शरीर पर कुछ लक्षण इसके दिखाई देंगे, यानी चेहरे का रंग जो उसका वास्तविक रंग है उससे डल नजर आएगा, यानी सांवलापन उसके चेहरे पर नजर आएगा, झुलसा हुआ, जैसे धूप में झुलसा हुआ चेहरा होता है वैसा उसका चेहरा नजर आता है। शरीर में भारीपन महसूस होगा, ये कंधे और सर अक्सर उसका भारी रहेगा, ये नसें अक्सर उसकी दर्द करती होंगी, माथे की, कनपटी की। सपनों में अक्सर वह नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है, रात को नींद उसको अच्छे से नहीं आती है और सपने भी उसको अच्छे नहीं आते हैं। यह एक साधारण लक्षण है। सेहत खराब रहती है, दवाइयों पे बार बार पैसे लगाते रहते हैं और कई बार देखने में ये आया है कि जिन लोगों को ऊपरी बाधा होती है उनके कई ऑपरेशन होते हैं। पित्ते की थैली का ऑपरेशन हो चुका है, किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, कई स्त्रियों में बच्चेदानी की प्रॉब्लम आ चुकी है, बच्चेदानी निकालनी पड़ गई, ठीक है। तो एक के बाद एक समस्या का हल करते हैं, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी का हल करते हैं, तीसरी आ जाती है, तीसरी का हल करते हैं, चौथी आ जाती है। तो ऐसे में कई बार देखने में आया है कि ऊपरी बाधा होने के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब उसको अगर हमने चेक करना है तो कैसे किया जाए? तो दोस्तों, इसका चेक करने का हमारे पास में एक फॉर्मूला ये है कि आप कहीं से भी कोई राख ले लें, चूल्हे की राख हो, तंदूर की राख हो, किसी भी चीज़ की राख हो। अगर शहर में राख ना मिले तो 4 या 5 अगरबत्तियां जला के उसकी राख कर लें। जब उसकी वाइट वाली राख, सफ़ेद राख आपके पास इकट्ठी हो जाए, उसको साफ़ कर लें, पाउडर जैसा उसको बना लें और उसको आप टेस्ट करके देखें। जुबान पे हल्का सा थोड़ा सा लें और उसको टेस्ट करें। और ऐसा आप 2, 3, 4 बार कर सकते हैं। पहले उसका टेस्ट कर लें, यानी आप कंफर्म करें कि इसका टेस्ट कैसा है, क्या दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में टेस्ट करने पर इसका स्वाद तो नहीं बदल रहा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि पहली बार टेस्ट अलग है, दूसरी बार टेस्ट करने के बाद में ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, तीसरी बार में कुछ और अलग हो जाता है। तो पहला आप ये कन्फर्म कर लें कि जो चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं उसका एक जैसा ही स्वाद है। उसके उपरांत आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। हम कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फ़ोन पे कुछ मंत्र पढ़ते हैं। अगर हमारे मंत्र पढ़ने पर उस चीज़ का, जिस चीज़ को हम टेस्ट कर रहे हैं, उसका स्वाद कड़वा हो जाए, बहुत कड़वा हो जाए, खट्टा हो जाए नींबू की तरह, या बहुत तेज नमक जैसा हो जाए, तो हम मानते हैं कि इसको ऊपरी बाधा है। फिर उस समस्या का समाधान यह मंत्रों से पता चलता है कि उसको कौन सी समस्या है, किस तरह के मंत्र उसको पढ़े गए हैं और उससे क्या स्वाद का चेंजेस, क्या स्वाद में आएंगे।
उससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, पता लगाते हैं कि इसको किस चीज़ ने घेरा हुआ है, कौन सी समस्या इसको है, मसाणी है या मसाण है या जिन है या बैताल है, पिशाच है, क्या है, वो उस चीज़ से पता चलता है। फिर जब हम इस समस्या का हल करते हैं तो मात्र आधे घंटे में या 15 मिनट में उसको अपना शरीर बिल्कुल हल्का महसूस होता है, जैसे शरीर से कोई भारी वजन हटा दिया गया। और जो बीमारियां उसको काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी, वो बीमारियां अचानक से रुक जाती हैं, या कहें तो जो जख्म वो चीज़ देकर गई थी, उस जख्म के ठीक होने के बाद उसको कोई और बीमारी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि अगर एक बीमारी उसको किसी ऊपरी बाधा से लग गई है तो बाधा के ख़त्म होने के बाद डॉक्टरी इलाज कराने पर वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। यानी इस चीज़ को हमें समझना होगा कि बीमारियां हमारे शरीर में लगती कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे एक गुब्बारा होता है, एक बैलून होता है, बैलून में जब हम हवा भरते हैं तो एक लिमिट है, उसमें एक सीमा है कि जिस सीमा तक उसके अंदर हम हवा भरें तो वह गुब्बारा उसको झेल सकता है। अगर उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरी जाए तो या तो गुब्बारा फट जाएगा या गुब्बारे की जो साइड की दीवारें हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी और हल्का सा टच करने पर या टकराने पे वो फट जाएगा। कई बार हम देखते हैं गुब्बारा कहीं से सफ़ेद सफ़ेद उसमें ट्रांसपेरेंट सा नज़र आने लगता है और ऐसा लगता है कि ज़रा सा अगर टच करेंगे तो फट जाएगा। तो गुब्बारे में अतिरिक्त हवा भरने पर गुब्बारा जिस प्रकार फट जाता है, उसी प्रकार जब हमारे शरीर में, क्योंकि हमारा शरीर परमात्मा ने इस तरह का बनाया है कि इसमें एक आत्मा जो हमारी अपनी है अच्छे ढंग से रह सकती है, सरलता से रह सकती है, आसानी से रह सकती है और बिना किसी परेशानी के रह सकती है। परंतु यदि इसी शरीर में अन्य कोई आत्मा घुसने की कोशिश करें हमारे शरीर के साथ साथ, या दूसरे एक या दो आत्माएं इसके अंदर घुसना चाहें, तो हमारे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, अंदर से अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिस दबाव को हम सर के दर्द के रूप में, पेट में दर्द के रूप में, कंधों में भारीपन होने के रूप में महसूस करते हैं। तो जब ये नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में टिकती है तो हमारे ऑर्गन पे, जो अंदरूनी हमारे पार्ट्स हैं, जो ऑर्गन हैं, उन पर अतिरिक्त भार पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे वे पुर्जे हमारे काम करना बंद कर जाते हैं। जैसे कि किडनी पर अतिरिक्त भार पड़ने की वजह से या हार्ट पे अतिरिक्त भार पड़ने की वजह से हार्ट अटैक होने की समस्या होती है, या किडनी में अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, पित्ते की थैली में प्रॉब्लम आने लगती है, या अंदर कुछ जख्म ट्यूमर जैसे बनने लग जाते हैं। सर में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है, हर टाइम सर में दर्द रहता है, जिसको आप माइग्रेन समझने लगते हैं कि माइग्रेन हो गया है, या दिमागी टेंशन की वजह से। तो आप कुंडली दिखाकर या भभूति से, फ़ोन पे भभूति से चेक कराकर यह जान सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई है। और यदि आपके वातावरण में, घर में, दुकान पे कोई तांत्रिक क्रिया है तो भी मंत्रों के जाप से उस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी आपके काम को ख़राब तो नहीं कर रही है, कारोबार को बांधा तो नहीं गया हुआ है। यह कुंडली देखकर भी जांचा जा सकता है। यदि दशमेश शत्रु ग्रह राहु से पीड़ित है तो आपका काम कारोबार बांधा गया है। यदि पंचम भाव पे शत्रु ग्रह राहु की दृष्टि या स्थिति पंचम भाव पर है, नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे में संतान उत्पत्ति में समस्याएं आती हैं, यानी कोख बांधा हुआ माना जाता है। यह संतान की उत्पत्ति में ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें बाधा डालती हैं। चतुर्थ भाव में यदि राहु नीच राशि का बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे में घर के अंदर
किसी नेगेटिव एनर्जी के होने का एहसास होता है, आभास होता है। तो आप कुंडली का सही विवेचन कराकर और भभूति से चेक कराकर आप यह जान सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई है। अगर की गई है तो उसका समाधान कराएं। आप फ़ोन पे दिए गए नंबरों पे कॉल करें, चेक कराएं और अपनी समस्या का समाधान करें। और गारंटेड आपकी समस्या का समाधान आधे पौने घंटे में या हद से हद 3 दिन में हो जाएगा और आसानी के साथ हो जाएगा। आप आकर भी अपना इलाज करा सकते हैं। हमारा एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ से आप नोट कर लें, फ़ोन कर लें। और यदि नहीं आ सकते हैं तो आप अपने घर पे बैठे हुए भी काट करवा सकते हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि जो फ़ोन पे भी काट की जा सकती हैं, आप उसका निदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की दी गई जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको ऊपरी बाधाएं होती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। पर जब हम उनको चेक करते हैं और इनको ठीक करके भेजते हैं, तब वो इन चीज़ों पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, जिन चीज़ों का नाम शास्त्रों में, वेदों में और दुनिया में जिसका नाम लिया जाता है, सभी धर्म जिन चीज़ों को मानते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं तो है। यदि हम ईश्वर को मानते हैं, अगर भगवान है तो शैतान भी है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि भगवान की पूजा हर इंसान करता है, लेकिन अगर हम किसी से पूछें कि आपने भगवान देखा है, तो कहेगा नहीं, मैंने नहीं देखा है, मैंने भगवान के अभी तक दर्शन नहीं किए हैं। और मुझे लगता है कि 1000, 10,000 लोगों में भी एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसने साक्षात्कार किए हों भगवान के। परंतु अगर 100 लोगों को आप बिठाएं, 50 लोगों को बैठाएं और उनसे पूछें कि क्या आपने कोई पैरानॉर्मल अटैक झेला है, कभी ऊपरी बाधा के शिकार हुए हैं, या कभी आपने ऐसी चीज़ें, पैरानॉर्मल चीज़ें देखी हैं, तो आपको 50 में से एक इंसान ज़रूर ऐसा मिलेगा जिसने इन चीज़ों को देखा होगा, महसूस किया होगा और झेला भी होगा। तो दोस्तों, ये ना सोचें कि यह अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है। कई बार हम कुछ चीज़ों को अंधविश्वास कहकर पूरी ज़िंदगी झेलते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि अंधविश्वास है, तो आप फ़ोन पे चेक करवा सकते हैं और आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वाकई हमें ऊपरी बाधा है या नहीं है। अगर भभूति कड़वी लगती है तो ऊपरी बाधा है, और नहीं लगती है तो नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।